स्वागत है दोस्तों आपका। इस वक्त मैं डी सेक्टर में मौजूद हूँ और डी सेक्टर में 5 तारीख की रात एक दर्दनाक वाकया घटा। दोस्तों, जिस तरीके से अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लोग जब चोरी की लाइट के कोई लगाता है, कोई चोरी की लाइट को इस्तेमाल करता है तो उसके घर पर आकर फाइन मारते हैं और उसको जो है उसके खिलाफ केस भी होता है। उसी तरीके से दोस्तों अडानी इलेक्ट्रिसिटी वालों की लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई और जान जाने से पहले उस शख्स ने जो है तकरीबन 4 लोगों की जान बचाया। आज उनकी जो है उनकी बीवी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगी, क्या पूरा हादसा हुआ था, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जब आपके शौहर को करंट लगा और करंट कैसे लगा? मेरे शौहर बाहर खड़े हुए थे, उनको चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो सुन के उन के पास गए। फिर उन्होंने देखे कि वो औरत उधर पे काँप रही थी तो उन्होंने उसको ऐसे जब छुड़ाने के लिए गए, सीढ़ी पे हाथ लगाया ना तो उनको वहीं चिपक के करंट उनको एकदम ज़बरदस्त पकड़ लिया। मैं जब उनको छुड़ाने के लिए गई तो मुझे भी करंट लगा, लेकिन कोई आया नहीं बचाने के लिए। मेरे बच्चे भी बचा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन जब मैंने उसको घसीटी तो उन्हें गिर गए और उनकी वहीं डेथ हो गई। तकरीबन कितने मिनट तक वो उस सीढ़ी को पकड़े हुए थे और गली में कितने लोग थे? और जिस घर पे मैंने लोगों को तो उतना देखी नहीं, लेकिन लोग खड़े हुए थे वहाँ पे, लेकिन उनकी 5 मिनट में या 3 सेकंड में कुछ उनकी मौत हो गई। आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? हाँ। क्या पूरा हादसा हुआ था, कैसे हुआ था? और जिस घर में इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो पास हो रहा था, जो सीढ़ी पे आ रहा था, वो कैसे आ रहा था? मेरे अब्बा वाले इधर घर पे आए थे, घर पे आके खाना वाना आराम से खाए, फिर खाने के बाद है ना बाहर तो रह गए तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई तो वहाँ पे गए ना तो वहाँ पे एकदम जैसे पकड़े ना तो वहाँ पे उनको करंट लग गया और जो लोग 4 जन जो थे ना वो लोग फास्ट फास्ट नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद वहाँ पे 2 आदमी भी थे तो दोनों आदमी लोग भी ना बचाए नहीं, दोनों आदमी लोग भी बचाए नहीं और इससे पहले 2 बार वहाँ पे करंट लगा था। आपने अपने वालिद साहब को कैसे छुड़ाया, मतलब कैसे बचाया आपने? क्या किया आपने जब उनको करंट लग गया तो आपने क्या किया? वो करंट इतना पावरफुल था ना, जब मेरी अम्मी छुड़ा रहे थे, मेरी अम्मी को मैं पकड़ा ना तो करंट मेरे को भी मार रहा था। फिर अम्मी ने उनको लकड़ी मार मार के घसीटे ना तो जब भी जाके उनसे नीचे गिर गए थे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये आपके घर में इंतकाल हुआ है, प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। जिस वक्त किसी के घर में चोरी की लाइट मिलती है तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी वाले अपने आप को पूरी तरीके से एक्टिव कर लेते हैं, कानून का पूरी तरीके से पालन करते हैं, उनके घरों पर फाइन मारते हैं, अगर वो पैसे नहीं देते तो उनके खिलाफ केस चलाया जाता है। अब जो है अडानी इलेक्ट्रिसिटी की लापरवाही से आपके घर के एक शख्स की जान चली गई, आप क्या कहेंगे? मेरे अब्बा को बचाने गए सबको, लेकिन कोई आया नहीं मेरे अब्बा को बचाने। सब तमाशा देख रहे थे, मेरे अब्बा गिरने के बाद भी कोई आया नहीं। सब अपने अपने आदमी लोग को पकड़ लिए, बोले नहीं कोई मत जाओ, इस गैंग में पूरा करंट है। कोई आया नहीं, लेकिन मेरे अब्बा सबकी जान बचाए, फिर भी कोई आया नहीं बचाने। मेरी अम्मी बचाए, मेरी अम्मी को भी करंट लगा, मैं भी बचाने गई, मेरे को भी करंट लगा, फिर भी हम लोग बचाए। मैं सबसे भीख मांग रही थी, अंकल मेरे अब्बा को बचाओ, लेकिन कोई मेरे अब्बा को बचाने नहीं आया। सब अपना अपना तमाशा देख रहे थे। जैसे ही इंतकाल हुआ आप लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे। यहाँ पर किसी ने कहा कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लोग पुलिस वालों के साथ आए थे और वायर निकाल कर चले गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? उन लोग आए और निकाल के चले गए। उसके बाद 3 दिन के बाद में अभी तक आए नहीं उन लोग। और वो मेरा भाई था छोटा रियासत, हम लोग इसको पाल पोस के बड़ा किया। आज उसको हम लोग को इतनी तकलीफ हो रही ना कि वो नहीं है ये घर में, और मेरी भाभी इतनी सी उम्र में वो विधवा हो गई, 2 बच्चे अनाथ करके मेरा भाई चले गया। पूरी गली तमाशा देखी, कोई मेरे भाई को नहीं बचा। बेरहमी से मेरा भाई ने दम तोड़ दिया। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखोगे कानून जो है सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। तो आप जो है पुलिस प्रशासन से, हुकूमत से, यहाँ के स्थानिक जो एमएलए है, जो एमपी है, जो नगर सेवक है, उनसे क्या अपील करेंगे? आपको किस तरीके से इंसाफ मिले? वो सीढ़ी हमको हटाना है और हमारी भाभी और हमारे जो 2 बच्चे हैं ना वो अनाथ हो गए, बस हम लोग को इंसाफ चाहिए बस, ताकि हमारे घर में हुआ कल को कोई दूसरा ना होए, ऐसा हम लोग को चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हम लोग। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जैसे करंट लगा जिस तरीके से, तो उनको क्या कहेंगे आप? तो ये जो चोरी की लाइट जो चलती है ना, वो लाइट की वजह से, ये सब करंट की वजह से हुआ है। जो वायर सब ये काट के एकदम नई सिरे से अच्छे से लगा, ताकि दूसरा कोई ना ऐसा दोबारा हुए हमारे घर में हुए जैसा। यहाँ पे जो जितने भी है ना वायर बॉक्स है, इतने गुच्छे वायर हर जगह लगे हुए हैं, उससे बच्चों को तो प्रॉब्लम है, इंसान जितने भी रह रहे हर फैमिली को प्रॉब्लम है। उस दिन जब वायर टूट के गिरा था उसमें पूरी लाइन गली के जितने भी लोग थे सबके घर में करंट आ गया था, खिड़की से लेके हर बर्तन में ले गए।
तो इसीलिए वो वायर एक इंसान आके वायर वो कटिंग करे तब जाके सब पूरे गली की लाइट चली गई। तो इसीलिए वो वायर अगर लगा रहे हैं तो फिर बॉक्स रखो, सेफ्टी रखो, ताकि ना दूसरे बच्चों को नहीं पकड़े, किसी को भी तकलीफ नहीं हो। तो ये जो वायर की लाइन जो गई हुई हाँ। थी, ये कैसी लाइन थी? मतलब चोरी की लाइन थी या फिर लीगल थी? आपको वो क्या पता नहीं है चोरी की थी क्या, ये ना अनलीगल थी, लीगल थी, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि इतने वायर है वहाँ पे, अब उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता वो वायर कौन सा है, कहाँ से जा रहा है, वो कुछ भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बस इतना है कि सेफ्टी करो, सेफ्टी करो बस। हम लोग के बच्चे पहले भी 2 बार हो चुका है ऐसा, लेकिन उन लोग ने कुछ नहीं किए। इससे पहले भी लोग को लगा था 2 बार करंट गाड़ी भी निकली थी, लेकिन उन लोग ने कुछ नहीं किए। तो इसकी कोई कंप्लेंट आपके वालिद साहब के साथ ऐसा हुआ कि कोई कंप्लेंट हुई है? पता नहीं अभी कंप्लेंट दिए हैं, चौकी में, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिनों का कोई भी नहीं आया। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जिस तरीके से करंट शॉक लगने से काफ़ी लोग जो है इस दुनिया से चले गए। चीता कैंप के अंदर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अहमद अली खान साहब जो रहते हैं, जिनका घर डी सेक्टर के कोने पर है, 10 दिन पहले तकरीबन उनको भी करंट मारा गया था, और उनको भी जो करंट मारा गया था वो करंट इससे मारा गया था क्योंकि चोरी की लाइन वहाँ पर चलाई जा रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से पुलिस के साथ अडानी के लोग आते हैं, अडानी इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और आधे घंटे के अंदर इस गली से पूरे वायर का एक गुच्छा निकाल कर लेकर चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सोचने वाली बात यह है कि जब एक घर में किसी शख्स को करंट मारता है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी के पूरा डिपार्टमेंट पुलिस की मदद से यहाँ पर पहुँचता है, तो उनको इस कंक्लूजन पर पहुँचना चाहिए कि वो करंट कैसे आया, उसकी क्या चीज़ थी और क्यों वो करंट पास होकर लोगों के घरों में पहुँच रहा था। क्या वो चोरी की लाइन थी? जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार जो है अडानी इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ के जो लाइट चोर है वो भी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि लाइट जो है, जिस तरीके से अडानी इलेक्ट्रिसिटी लाइट चोरों के ऊपर कार्रवाई करती है, उस तरीके से आज एक शख्स की जो है जान चली गई, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार और यहाँ के नगर सेवक से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके वार्ड के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक शख्स की जान चली गई जो 40 साल का था, अपने पीछे जो है 2 बच्चों को वो छोड़कर चला गया। उनकी पूरी तरीके से मदद होनी चाहिए और इस मदद के साथ साथ उनको जो है मुआवजा भी देना चाहिए, ताकि आगे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। फवाद शेख।